आइए महाराज जी, आइए आइए भगवान, आइए आइए, पधारिए पधारिए, आइए। जय हो जय हो, आइए 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 प्रभु। बाबा जगन्नाथ नांगा बाबा संत महात्मा को बैठा रहे हैं। आइए महाराज, विराजिए, आइए आइए भगवान। अभी नहीं पहचान गया, बैठिए। बताओ ये कैसे आना हुआ आप? महाराज जी, मेरी दवाएं चलती हैं, अच्छा, तो भगवान कामतानाथ कृपा करें या आश्रम के संतों की और भक्तों की। जी हमको दवा के लिए महाराज दे देते हैं कुछ। हाँ, हमारे पास यहाँ खेती बाड़ी कुछ है नहीं, आश्रम में जंगल में आश्रम बना रहे थे कुछ यहाँ। जी जी। तो महाराज वहाँ कौन जाता है, भगत लोग, कोई पहुँच गया तो पहुँच गया। सही। इसलिए महाराज इनसे संपर्क हुआ, बोले बाबा जी हाँ। तुम्हारी दवाएं चलती हैं, तुम बीमार रहते हो, हाँ। तो तुम आ जाया करो, तो हम दवा का पैसा दे दिया करेंगे। तो महाराज जी इसी वास्तव में आपके चरणनाथ, आपके दर्शनार्थ आए हुए हैं। आप लोगों का भी दर्शन हो गया, संतों का, और महाराज हमारा भी शरीर का कुछ थोड़ा चलता हूँ महाराज, तो हाफी आने लगती है। हाँ, चल नहीं पाता मैं जी। इसलिए इन्होंने कहा था कि महाराज तुम आ जाया करो, जब दवा खत्म हो जाए हाँ। तो तुम ले जाया करो जी। इसलिए महाराज जी इसी बात से आए। ठीक है। मैं नांगा बाबा जगन्नाथ महाराज जी के लिए फसही की रोटी और आलू का भरता लेके जा रहा हूँ भोजन कराने। लीजिए भगवान, प्रसाद पाइए। बहुत बढ़िया। पानी लेके आओ। महाराज जी, अच्छा जी, हम थोड़ी से भेंट करना चाहते हैं आपकी चरणों में, कमलेश के द्वारा। जय हो भाई कमलेश भैया की जय। सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम। गिल्लो भैया जाऊं तो दवा लेना है, दवा के लिए ही। 200। अच्छा चलो ठीक है। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बढ़िया सुनाए हाँ जी। हर जगह रामायण होती है जी। रामचरितमानस, तो कहते हैं कि ये जो मानस है तो रामचरितमानस भगवान के गुणानुवादों का सरोवर कहा गया जी। जिसमें ये भी वर्णन बालकांड में दिया है कि जिसमें तरह तरह के उस सरोवर में कमल खिले हैं, दुनिया भर का बढ़िया वो है जी। तो कहा थी आवत ये हिस्सा रहती कठिनाई और राम कृपा बिन आए न जाई। वो सरोवर में जिसकी भगवान राम की महान कृपा होती है वही सरोवर में आता है, नहीं तो सबके बस की बात नहीं है। जो बड़ा भाग्यशाली है, पुण्यवान है, जिनके कर्म धर्म अच्छे हैं, पूर्व जन्म के कुछ कर्म कांड कुछ सही हैं, वही इस सरोवर में डुबकी लगा के स्नान करता है। यानी कि यथार्थ हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि राम कथा जी बड़ी भारी महिमा है। एक बार वहाँ जो है राजापुर में गोस्वामी जी के मंदिर में तुलसीदास जी के सब अपने अपनी जिद करने लगे। कोई कहा मुसलमान बोले हमारा कुरान बड़ा है, और क्रिसमस वाले बोले, एशियन बोले कि हमारा बाइबिल है, कोई बोला हमारा कुछ ग्रंथ है, और बोले रामचरित कुछ नहीं। इसको जो है क्या किया कि संतों ने कहा कि ऐसा करिए कि सब ग्रंथ ला करके रखो, तो सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया और सब ग्रंथ ऊपर रख दिया, ताला बंद कर दिया। इसके बाद सुबह जब खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गई। रामचरितमानस हमारी जो हिंदू धर्म का वो लक्ष्य है सबसे ऊपर आ गई। तब ये हुआ कि भाई सबसे
सब ग्रंथों से ज्यादा ऊंचा ये राम कथा रामचरितमानस है। हाँ। देखिए महाराज, जी। वैसे ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं है ना, तो हम ज्यादा किसी, हाँ, अरे नहीं से। संगत थोड़ा बहुत आप संतों की किया है। जी जी। तो महाराज, कहना और सुनना कहाँ ही सुना ही अनुमोदन करही। जी सब कोई कथा कहता है, जी। ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो है उसको कहने और सुनने और अनुमोदन का मतलब उसको अपने में आच्छादित कर लेना। जी। जो मार्ग हमको बताया गया, निज धर्म पर चलना हमें सिखाती रोज रामायण। अगर माने तो जी। न कहीं संत के पास जाने की आवश्यकता है, न कहीं प्रवचन सुनने की। वो जब आपके पास पूरा ग्रंथ, पूरा प्रवचन, पूरा सार तत्व, हाँ, सारा तत्व पूरी उसमें है जी, तो उसको समझो, कहो। नाना प्रकार की कथाएं बीच में घुसी हैं। अब के संत, अब के प्रवचन करता, वैसे अवहेलना हम नहीं करते महाराज, पर कहने का तात्पर्य ये है कि बड़े बड़े मंचों में बैठ करके कथा कहते हैं। अब ये पता नहीं है वो क्या खा के मंच में बैठा है, क्या पी के मंच में बैठा है। जी जी। मतलब और कौन सा कार्य करके आया है, लेकिन मंच में बैठ गया तो पूजनीय तो है ही है। जी। जनता संतों साधुओं के उसमें तो है ही है भाई। जब मंच साधारण नहीं मिलता, जी बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन उसके भी कुछ नियम होते हैं। जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि कथा सब कोई कहता है, लेकिन उसका अनुकरण करना बहुत मुश्किल है। जी। अगर एक का अनुकरण कर लो, जैसे 4 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 5, तो अगर एक को साधो, काम पहले है ना, तो काम को अगर साध लिया तो क्रोध नहीं आ सकता। मुझसे आप लिखा दीजिए। जी। यदि आपके पास, ये सत्य है, आपके पास तेज है, हाँ, आपके पास कुछ है, शक्ति है अंदर, हाँ, वो राजा अगर आपके शरीर में चमत्कारी राजा है, हाँ, तो कोई भी शत्रु हमला करने वाला नहीं है। जी। ये विकार अपने आप हटते चले जाएंगे। तो काम को साध लिया तो क्रोध अपने आप सध गया। रही बात लोभ की, तो जब क्रोध नहीं आएगा तो हमें किसी चीज का लोभ और मोह की कोई बात ही नहीं है, सवाल है नहीं। सो वो भी गए। सब गए। तो जब कुछ नहीं है तो अहंकार काहे का? काहे? तो कहने का मतलब ये है कि एक को साध लो, धीरे धीरे अपने आप वो हटते चले जाएंगे। सब हट जाते हैं, समझो। एक साधे सब सध जा, सब साधे तो सब जान। सब जा। एक कथा आती है, जैसे रावण और राम की कथा है। तो राम जी रावण का संहार करने को अवतरित हुए मनुष्य रूप में। हाँ। तो जब वहां पंचवटी में पहुंचे, दंडक वन में, नासिक में है। जी 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 रहा। तो जब वहां पहुंचे तो वो जो शूर्पणखा के नाक कान काट लिया, और तो कथा सब आप जानते हैं, सब कोई जानता है, कथाएं रोज होती हैं रामायण जी। तो अब वो विरक्ति हुई, खरदूषण का नाश करा दिया। फिर अंत में गई रावण के पास, बोले तो ही जियत 10 कंधर मोर की असगति हुए। अरे रावण 10 कंधर, करस पान सो वस दिन राती, अशुद्धि नहीं सठ तो सिर पर आराती। अरे तुझको दुष्ट, तुझको ये सूझ नहीं कि मेरे सिर पर शत्रु खड़ा है। लेकिन एक बात है कि जो प्रतिज्ञा भगवान राम किया था, वही प्रतिज्ञा शूर्पणखा किया था। जी। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कि ना तो तुम्हारे समान प्रतिज्ञा वाला पुरुष है कोई, ना तो मेरे समान प्रतिज्ञा वाली नारी है। मैं भी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ रावण से, कह दिया हूँ कि मैं प्रत्येक ना, तुमने मुझको विधवा बनाया, मैं तुम्हारे लंका की प्रत्येक नारी को विधवा बना करके छोड़ूंगी। तो वही बात, क्यों विधवा बनाई? रावण का बहनोई जो था, शूर्पणखा की शादी हो गई थी। जी। उसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। उसका बिजली के समान उसकी जिह्वाएं थी। जी। तो वो विद्युत जिह्वा को ब्याही थी शूर्पणखा। बहुत बलशाली था, रावण इससे बहुत डरता था।
तो रावण इसलिए डरता था कि ये मुझसे बली तो आई है, किसी दिन मेरी लंका में आक्रमण करके मेरी लंका छीन सकता है जी जी मुझे मारकर। इसलिए वो रावण सोचा कि मैं ये कांटा दूर करूं, हटाऊं। वहां से चला रात को शूर्पणखा के महल गया, फाटक खटखटाया दरवाजा, बोले बहन शूर्पणखे गेट खोलो। शूर्पणखा बोली कि कौन है आप? बोले मैं तुम्हारा भाई लंकापति रावण। बोले हैं भैया अभी 10 दिन नहीं हुए हमारी विवाह के, अभी हमारे पैरों की महावर नहीं छूटी, और तुमको तो आधी रात के समय यहाँ आने का कोई मतलब नहीं, मैं गेट नहीं खोलूंगी। रावण गुस्सा से बोला बहन क्या तुम अपने एक भाई के लिए गेट नहीं खोल सकती? कोई दूसरा हो वो बात दूसरी है। बोले भैया तुम काम बताओ, तुम्हारा काम क्या है? कहा मुझे विद्युत जो हुआ से कुछ 2-4 बातें करनी। कहा ऐसा है अभी वो सो गए हैं और वो निद्रा में है, और सुबह आकर के बात कर लेना जो करना हो। रावण नहीं माना, बोला बहन नहीं दरवाजा खोलो। शूर्पणखा खोल दिया। जब अंदर पहुंचा तो अपनी चंद्रहास निकाली रावण, बोला कहाँ है, कहाँ सोता है विद्युत जो हुआ? शूर्पणखा बोली भैया आपकी आंखों में तो क्रोध भरा हुआ है, आपकी आंखें क्रोध से लाल हैं। हे भैया ये चंद्रहास किस लिए निकाली? बोले आज मैं तुझे विधवा बनाने आया हूँ, आज मैं विद्युत जो हुआ का सर काटूंगा। बोले भैया रुको, मैं जगाए देती हूँ और तुम फिर युद्ध कर लो जी। ये उचित है, ये वीर की शोभा नहीं है भाई कि एक सोते आदमी को, सोते वीर को उसके ऊपर वार करे। अगर तुम्हें युद्ध करना है तो मैं जगाए देती हूँ। शूर्पणखा रावण पकड़ के झिटक दिया शूर्पणखा को और गया तो गर्दन में तलवार मार, सोते में मार दिया। शूर्पणखा बोली भैया कि विवाह खुशी से किया भैया, हे लंकापति विवाह खुशी से किया भैया, और रथ में पहुंचाने आया था। क्या गलती मुझसे भई कि मुझे विधवा आजो बनाया। रावण बोला बहन ये करुण क्रंदन बंद करो, मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं, और हम हर तूफान, हर आने वाले तूफान का रुख बदल देने वाला लंकापति रावण है। बहन मैं जा रहा हूँ और अब मेरे रास्ते का कांटा दूर हो गया, मैं निश्चिंत हो गया। सुर नर मुनि किन्नर नाग गंधर्व सबको जीत लिया, लेकिन इसका भय मुझको बना रहा, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है और मैं चला। शूर्पणखा बोली भैया जाते हो तो एक बात सुन लो मेरी भी। बोली बहन बताओ क्या कहना चाहती है? शूर्पणखा बोली कि भैया तुमने मुझे भरी जवानी में राज किया है तो मैं तेरे लंका की प्रत्येक नारी को विधवा बनाकर छोड़ूंगी, यह मेरी प्रतिज्ञा है जी। और जाओ। वही है वो जाकर के रावण के दरबार में कह रही है कि करसी पान असोवस दिन राती, नहीं सुधितो सिर पर राती। अरे तू पी करके मदिरा पान करके और दुनिया भर का मर्च खा करके दिन भर नशा में सोता है, तुझे खबर नहीं है कि मेरे सिर पर शत्रु खड़ा है। रावण बोला बहन ऐसी फटी फटी बातें करती है तू, सच बता ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? तब उसने कहा भैया मैं बताती हूँ। और मेरी नाक, शूर्पणखा बोली कि भैया मेरी नाक कटी सो कटी, पर अपनी नाक बचा भैया, अपनी नाक बचा भैया। जब जग में ऊंची नाक नहीं
तो नकटा नाम धरा भैया। रावण बोला बहन और आगे बता, ये तो बता कि ये दुष्टता कौन की है। बोली भैया बता रही हूँ, दंडक वन में, दंडक वन में पंचवटी में, दंडक वन में दो तपसी आए, जिनके संग सुंदर नारी है, जिनके संग सुंदर नारी है। यदि उस नारी का हरण करो तो पूर्ण प्रतिज्ञा हमारी है। आया प्रतिज्ञा शब्द आया कि ना आया? तो ये प्रतिज्ञा की मेरी भी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए जी। रावण बोला बहन, वो गूढ़ बात को रावण अंदर में समझ नहीं पाया कि कितनी गहराई से बोल गई जी। रावण बोला बहन चिंता ना करो, तुम यही करो मरहम पट्टी, मैं पंचवटी को जाता हूँ, तेरे नाक कान के बदले में उनकी नारी ले आता हूँ। बोला बहन चिंता ना करो, तुम जाओ गवा हुआ करो, और मैं अभी जाता हूँ तो उसकी नारी को मैं हरण करके लाता हूँ। यदि कोई राजा के लड़का होंगे तो मैं उनको दोनों को जीत करके नारी ले आऊंगा, और नहीं तो अगर बली होंगे कोई अवतरित होंगे तो चोरी से उनकी नारी को लाऊंगा। ऐसा प्रण करके रावण चल दिया। अब शूर्पणखा बोली कि अब तो ठीक है, क्योंकि देखिए धुआं देखना उसको कहा जाता है गुस्से में, यानी जो कोई हमसे मतलब मेल जोल न हो, बैर हो, दुश्मनी हो, उसके लिए कहा नहीं करते कि मैं तुम्हारा धुआं देखूं। हाँ, इसलिए यही शब्द आप गौर करिए कि वो खरदूषण को मरवा करके रावण के पास गई कि धुआं देखी, मानस हमारी बता रही, धुआं देखी खर दूषण केरा, अजाई सुपनखा रावण प्रेरा। इनका धुआं देख के रावण को जाकर के प्रेरित किया। तो भैया कहते हैं कि कथा सब कोई कहता है, हम भी सुना दिया, लेकिन अनुकरण करना उन्हीं की कृपा होगी तब थोड़ा बहुत मिलेगा, नहीं तो मुश्किल है भैया। सियावर रामचंद्र जी की जय, बोलो भाई सब संतों की जय, कामता नाथ स्वामी की जय, भक्तगणों की जय, दान दाताओं की जय, आश्रम के संतों की महंतों की जय हो।